हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस की पहला एकदम जीरो से हीरो के लिए एकदम पहला टॉपिक संवैधानिक विकास। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक ऐसे करते करते पूरे पॉलिटिकल साइंस यानी राज्य व्यवस्था को जीके का कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जिसमें हमारे एग्जाम में इसमें से चाहे एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे हमारे यूपीपीएससी का ले लो, चाहे हमारे कोई भी बिहार पुलिस का ले लो, हर एक जगह इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब किया गया? देखिए यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। आप लोग कॉपी नोटबुक जल्दी निकाल कर रखिए अपने सामने। सोते हुए वीडियो मत देखिए, क्योंकि सोते हुए वीडियो देखेंगे तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। रिवीजन करना जल्दी जल्दी। राइट आंसर हो गया 2 नंबर में देखिए एसएससी 2017 के एग्जाम में पूछा गया। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1873 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में साथ ही साथ लगाते रहे। राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन बोल रहा 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1873 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनाने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 का। तो चलिए राइट आंसर 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। देखिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। लगभग हम इसमें 60+ प्रश्न करेंगे, जो संवैधानिक विकास से संपूर्ण तरह से आपका इस क्लास में रिवीजन हो जाएगा। हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, हर एक क्वेश्चन को हमने उठाया इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्लास को आधा ना छोड़ के जाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बोला है कि वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलिजा इम्पे। क्या हो जाएगा? एलिजा इम्पे। क्या हो जाएगा? एलिजा इम्पे, जो कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया था? इसका देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। तो हम जितना क्वेश्चन आपको कराएंगे सभी पूछा हुआ होगा, चाहे आपकी संपूर्ण तरह से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्य को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है अभी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रशासकीय स्वायत्तता की शुरुआत
की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया। पूछ रहा है कि आपसे कि कौन ऐसा अधिनियम है जिसमें विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रशांतीय अस्थाताओं की शुरुआत की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए 7 का इधर आंसर दिया, चलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के द्वारा किसका गठन किया गया था? पिट इंडिया एक्ट 1774 के द्वारा किसका गठन किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप बताइए। चलिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। किसका था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजव्यवस्था में से देने की व्यवस्था की गई थी? कह रहा है कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में देने की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राजव्यवस्था में। किसमें? भारतीय राजव्यवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए ये भी जितना एनसीईआरटी बेस्ड है, आरओ 2017 में पूछा हुआ है, जितना हम क्वेश्चन कराएंगे सभी पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? तो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो क्या होगा 10 का राइट आंसर? चलिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1813 का चार्ट अधिनियम। क्या होगा? 1813 का चार्ट अधिनियम। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1813 के चार्ट एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? 1813 के चार्ट एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? बताइए। ईसाई धर्म का, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसाई धर्म को प्रचारक का अवसर मिला। ठीक है, अधिकार मिला कि अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1813 के चार्ट अधिनियम के अंतर्गत 1813 के चार्ट अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? मतलब कह रहा है कि 1873 के चार्ट अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर किनकी संप्रभुता को दृढ़ कर दिया गया? मतलब किसको कर दिया गया? अमेरिका काउंटर कर दिया गया, जापान का उनको कर दिया गया, या ब्रिटिश का उनको कर दिया गया? इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश काउंट को किया गया। ठीक है, ब्रिटिश काउंट को। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने कह रहा है कि किस निर्णय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? चलिए, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद किया था। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई, 14 की 16, 18, क्या होगा 14 का राइट आंसर?
अरे भाई आप लोग भी तो कमेंट में लगाइए आंसर इसका, हम तो बताएंगे आप लोग भी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 18 कर दी गई। किस वर्ष में किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का। चलो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1858 ईस्वी में ले लिया। 16 नंबर क्वेश्चन क्यों रह गए हैं? और अभी तक बताइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना आंसर लगाते रहिए, ठीक है, तब आपका प्रैक्टिस होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? किसका सृजन किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर। वेरी गुड, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। 17 नंबर क्वेश्चन क्यों रहेगा? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1946 में। मार्च 1946 में। अपने नोटबुक में जो आंसर आपको पता नहीं होगा उसको लिखते रहिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। वेरी गुड। 19 नंबर क्वेश्चन है 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीय को विधान परिषद में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892 का अधिनियम द्वारा भारतीय को विधान परिषद में परिपदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस पर हुई जी? राइट आंसर बताओ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट पर। ऑप्शन है वो बजट पर। 20 नंबर क्वेश्चन आ गया कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की स्थापना किसके द्वारा की? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की स्थापना किसके द्वारा की गई? थोड़ा अब हम वीडियो को स्पीड करेंगे और हम भी थोड़ा स्पीड हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा लग। ठीक है, चलिए तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माल्स मेंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, चलिए 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटेरू चेम्सफोर्ड सुधार से। ठीक है, चलिए तब तक आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं और आगे की क्लास जो है आप लोग अच्छे से कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपना नोट्स बनाइए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।